हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो ये वीडियो देखकर गारंटीड आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाई करने की इच्छा होने लगेगी। और आपका एक गोल जो है वो जो आपने अचीव करने का सोच रखा है वो आप 100% अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले ये सीए के लिए मैं बेसिक एक वीडियो बना रही हूँ, पर अगर आप कुछ भी और भी कर रहे हैं तो भी आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो आपने सुन रखी होगी, लेकिन हम उसका जो लेसन है वो वापस देखना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कहानी सुनी थी बचपन में, सभी ने सुनी होगी, एक खरगोश और एक कछुए की। इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में रेस लगती है। आपको पता ही होगा, कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेजी से भागता है। तो दोनों के बीच में जब रेस लगती है तब खरगोश जो है वो तेजी से भागकर कछुए से बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन कछुआ जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। खरगोश के मन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो क्या करता है, अब रेस्ट लेने के लिए सो जाता है। कछुआ कब धीरे 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 कर कर जीत जाता है खरगोश को मालूम भी नहीं पड़ता। ये सेम सिचुएशन इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। यहाँ पर आधे लोग जो है वो ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत करी होगी और अब उनको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंस ने उनकी जो पढ़ाई है वो एक पॉज पे ले आए हैं वो। और यही सिचुएशन जो है वो खरगोश के साथ हो रही थी। अब कछुए जो हैं यहाँ पर वो बच्चे जो कि आगे निकलेंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, भले ही वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पर वो लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस सिचुएशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। और अगर आप एक तीसरी कैटेगरी के बच्चे हो जो कि बीच रेस में आ गए और फिर क्या करा, बहुत तेजी से दौड़ लगाने लग गए, तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए। आप जीत सकते हो ये रेस, पर इसके लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी और डबल स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो आप वो बच्चे हो जो कि चाह रहे हो कि 30 डेज 60 डेज में हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हो सकता है, लेकिन डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल जज्बे से जो है वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो दूसरे दो कैटेगरी के बच्चे हैं वो कब से लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो आपसे पीछे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में, इस स्टोरी से हम ये लेसन लेते हैं कि हम कोई भी हो भले ही, हमें कंटिन्यूस मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, और जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक मेहनत करनी है। जब भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो एक बैक ऑफ द माइंड आपके चलनी चाहिए ये बात कि यार मैं अभी भले ही नहीं पढ़ रहा हूँ, पर कोई है जो पढ़ रहा है, और वो जब पढ़ेगा ना तब रिजल्ट जो है वो उसका आएगा, मेरा नहीं आएगा। ये बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा चलना चाहिए कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो है जो कि कई बार पढ़ रहा है और वो आगे निकल जाएगा, और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कितना पीछे रह जाऊँगा। मैं ऐसा कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे आपको पढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ये भी आपने सुन रखी होगी, पर ये बहुत मोटिवेशनल कविता है। मतलब मैं तो जब जब डीमोटिवेटेड फील करती थी मैं इसको सुनती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। आपको सुनाती हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं तो आप एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर हमारे लिए सफलता का मतलब है जो हम कर रहे हैं सीए, उस जो भी टारगेट है हमारा, फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, जो भी टारगेट है उसके प्रति बहुत ज़्यादा अब डेडिकेटेड हो जाओ। कोई भी हमारा त्यौहार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अभी जैसे रिसेंटली दिवाली आ रही है, कुछ भी आए भले ही, पर हमारा जो फोकस है, हमारा जो डेडिकेशन है वो एक तरफ होना चाहिए। स्पेशली अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने स्टार्टिंग में इतनी मेहनत नहीं करी और हम चाह रहे हैं कि 30 से 60 डेज के अंदर हम जो है हमारा एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, तो आपको तो डबल मेहनत करनी होगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और वो भी हो सकता है क्लियर नहीं कर पाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना और प्रॉपर नोट्स से पढ़ना। समझ रहे हो ना? जब इन 3 चीज़ों को आप मिलाओगे ना
तब एक प्रॉपर प्लान बनेगा और उस प्लान पे जब आप चलेंगे तब जाकर आपका जो गोल है वो अचीव होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करें। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है तब आप इस सिचुएशन में किसी और की फॉलो करें, वरना जहाँ तक हो सके अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद का प्लान बनाओ। थोड़ा बहुत किसी और के उससे आइडिया ले लिया, मैंने भी बना रखी है, उससे थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस कर कर अपने हिसाब से प्लान बनाओ, उस हिसाब से काम करो उस पे। और क्यों आपका टारगेट अचीव नहीं होगा? जब आप मेहनत कर रहे हो तो टारगेट भी जो है वो ज़रूर अचीव होगा, ठीक है? तो क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं रुकना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आधे बच्चे हैं ना इस सिचुएशन में ऐसे डीमोटिवेट होते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर। मैं ना सोशल अपनी जो लाइफ रहती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड थी। मैं रतलाम सिटी से हूँ, यहाँ पर सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है। लोगों से हमारा मिलना-जुलना जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं एक ऐसी बच्ची थी जो पूरे अपनी स्कूल लाइफ में, फाउंडेशन में, सब में मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा था, जिसकी वजह से लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से वो बहुत हाई थी। सब लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि ये तो क्लियर कर ही लेगी, इसके लिए क्या बड़ी बात है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया था जब मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे जो मेन दिक्कत मेरे साथ आई थी वो थी कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने नहीं करा तो वो क्या सोचेंगे, मेरा इम्प्रेशन जो है वो क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे मैं बोलूँ, उस टाइम मैंने अपने आप को ये समझ के सोच के मोटिवेट करा था कि लोग जो सोचेंगे वो उनका काम है सोचना। आप कुछ भी करोगे ना, जीवन में आप कुछ भी नया करोगे तो लोग तो कुछ न कुछ सोचेंगे ही सही। अगर हम लोगों की परवाह करने लग गए ना तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आप अपना जो गोल है वो अचीव कर लोगे, तब जो लोग आपके बारे में गलत या कुछ सोच रहे थे वही सबसे ज़्यादा आपकी तारीफ भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बहुत लगन, शिद्दत के साथ करो एकदम। इतना उसमें फ़ोकस्ड हो जाओ कि आपको कुछ दिखे नहीं। इतना फ़ोकस्ड होना चाहिए। हमारे उसमें कहा जाता है कि जब हमारे जो भगवान हैं, वो तपस्या कर रहे थे, तब उनके आस-पास सब जानवर आ गए थे। वो जानवर उनको काटने लग गए थे, तब भी उनको पता नहीं चला था। अब आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे वो। इतने ज़्यादा तो नहीं, पर इससे थोड़ा तो आप थोड़ा तो फ़ोकस्ड हो। कुछ भी अगर हमारे साथ हो रहा है तो हम बिल्कुल सबसे पहली चीज़ हम पढ़ाई को छोड़ते हैं। क्यों? फ़ोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिंसियर नहीं होगे किसी काम के प्रति, तब तक कैसे हो चलेगा। अब सबसे पहली सिचुएशन क्या आती है कि जब भी हम नहीं पढ़ पाते तब हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि हम क्विट क्यों ना कर दें। ख़ास करके सीए एग्ज़ाम में सीए वाले बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स रहती है कि क्विट कर देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दे देंगे। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी ना, तब मेरी सिचुएशन बहुत भयंकर थी। मैं कभी अपनी सिचुएशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी, यानी कि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने किस हालत में एग्ज़ाम दी है। और मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन आया था। उसके बाद इतनी गंदी सिचुएशन होने के बाद भी मैंने ऑप्ट आउट नहीं करा। मुझे लग रहा था कि मैं अपना 1 महीना भी क्यों ज़्यादा वेस्ट करूँ, ठीक है? मेरे 6 महीने भी ज़्यादा नहीं लग रहे थे। ऑप्ट आउट में कितना फ़ायदा होता है आप सभी जानते हैं, पर फिर भी मैंने ऑप्ट आउट भी नहीं करा। जो मेरा अटेम्प्ट था नवंबर, तभी मैंने एग्ज़ाम दी। दोनों ग्रुप्स की दी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सोच रखा था कि मुझे दोनों ग्रुप देने हैं। कुछ भी सिचुएशन होने के बाद भी मैंने दोनों ग्रुप की एग्ज़ाम दी, क्लियर भी करा उसे। तो अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। लोग जो है वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो, तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। जहाँ पर हो ना, अगर आप एक ऐसे सर्कल में हो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ हो जो कि आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, मतलब आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको बदलो। थोड़े दिन उनसे दूर हो जाओ या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसी कंपनी है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, तो ऐसे लोगों से और संपर्क बनाओ अपना, और अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो। आपको सोर्सेज ढूँढने हैं अपने आप को मोटिवेट करने के। और मैं तो बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा मोटिवेट हम खुद को कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कौन-सी चीज़ जो है, हर इंसान के डीमोटिवेट होने का कारण अलग-अलग रहता है। तो आप किस कारण की वजह से डीमोटिवेटेड हैं, वो आपको पता है। तो आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना, कोई आपको इतना अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पाएगा जितना आप खुद को कर सकते हैं।
मैंने अभी इतना बोला, इतना आपने क्या पता सिंसियरिटी से भी सुना होगा कि नहीं। ये सुनते सुनते भी आपके मन में 10 विचार आ गए होंगे। मतलब हम बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है। हमारा जो ब्रेन है, हम एक काम करते हैं तो ब्रेन 10 चीज़ों के बारे में सोच रहा है। इसका बेस्ट इलाज है, परमानेंट इलाज अगर आपको इसका चाहिए तो मेडिटेशन करिए, योगा करिए। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग के दीजिए और योगा करना, मेडिटेशन करना शुरू करिए। इससे आपका दिमाग जो है बहुत फोकस्ड हो जाएगा। जब आप काम करेंगे ना, तब आपका दिमाग जो है वो उसी काम को करेगा। हमारे साथ क्या होता है, हम कोई सब्जेक्ट लेके जैसे बैठे हैं, इंटर का, फाउंडेशन का, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम वो जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में बात आती है, अरे यार वो सब्जेक्ट भी तो बाकी है, हमने उसका रिविजन नहीं करा, ये नहीं करा। 10 चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही है और वो जो बुक्स लेके हम बैठे हैं उसका हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हम क्या करते हैं, पूरे दिन सोचते हैं कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करना है, और इसमें इतना इतना कर लिया है, वो करना है, और बहुत सारी प्लानिंग जो है हमारे मन में चलती रहती है। हम नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हम जो काम है, वर्क है, वो एक के ऊपर भी नहीं शुरू करते। और ये जो आदत होती है ना, जैसे अभी आपने मेरी कोई वीडियो देखी, 30 डेज स्ट्रेटेजी की मैंने कोई वीडियो बताई, कुछ भी बताया, तो आप क्या सोचो कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, कल से तो मैं पढ़ूंगी इसे। ये आपने बोल दिया, सब बराबर हो गया। कल से क्यों, कल जो है ना वो कभी आता ही नहीं। आप आज बोल रहे हो कल, कल भी आप बोलोगे कल, ऐसे ऐसे करते करते एग्ज़ाम आ जाएगी और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये 30 दिन जो है ना, ये लास्ट दिन, आप भले किसी भी एग्ज़ाम में हो, इतना हमको एटलीस्ट मार्जिन चाहिए रहता है। इस सिचुएशन में भले आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, रिविजन बाकी है आपका, जो भी बाकी है, 30 दिन जो है वो लास्ट टाइम है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ूंगा, तो ये संभव नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिविजन हो सकता है, हम पूरा नहीं पढ़ सकते, राइट। तो एक कैपेसिटी है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने वाली जो चीज़ है वो आज पढ़ो ना, तब भी आपको 24 घंटे मिलेंगे, और आज भी 24 घंटे मिल रहे हैं। इस डेडिकेशन के साथ पढ़ो कि एग्ज़ाम कल है। जब एग्ज़ाम होती है ना अगले दिन, तब हमारे मन में क्या लोड रहता है, और कितना कर पाते हैं हम उस सिचुएशन में, उतना ही अगर आप आज कर लोगे ना, तो ये 30 दिन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, सब कुछ मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है। बिल्कुल फॉलो करो। अगर आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो मेरे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा मैंने अभी बनाई है आईडी, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर कुछ भी करके पढ़ो, ये पढ़ने का टाइम है। एक बार सीए बन जाओगे ना, उसके बाद ना अटेम्प्ट्स मैटर करेंगे ना कुछ और, बस ये मैटर करेगा कि आप सीए हो। बहुत मेहनत लगती है सीए बनने में, और क्विट करने में 1 मिनट नहीं लगता। जब भी विचार है मन में क्विट करने का, तब सोचना कि हमने स्टार्ट क्यों करा था। ये एक थॉट है अच्छा, कि जब भी हमारे मन में क्विट करने का विचार आ रहा है ना, उस चीज़ के बारे में सोचो कि हमने स्टार्ट क्यों करा था। उस दिन की खुशी के बारे में सोचो, रिजल्ट के दिन की जो खुशी रहेगी, कि अगर आपके रिजल्ट पे आपने पास शब्द देखा तो कितनी प्राउड फीलिंग होगी आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर। जो भी आपके वेल विशर्स है, आप खुद कितना ज़्यादा अच्छा फील करोगे। उस दिन के लिए हमें इतनी मेहनत करनी है और इतना पढ़ना है। लाइफ में पढ़ने का टाइम सिर्फ अब 2 से 3 साल और बचा है आपके पास। इस टाइम पर अगर आपने पढ़ लिया ना, आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो जाएगा। और इस टाइम पर अगर आपने हिम्मत हार ली, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो भी है बहुत अच्छे से पढ़ो बस। और जो भी अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट्स है, अभी भी कुछ अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।